Hello everyone. So guys, first of all, welcome to Dagger Classes. So guys, in this video, we are gonna start class 10 CBSE chapter 1, that is real numbers. And in this video, we are gonna start exercise 1.3. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पिछले वीडियो में मैंने आपको एक एग्जाम्पल से बताया भी था एक्सरसाइज 1.2 के एंड में कि हम लोग ने रूट 2 को इरेशनल प्रूफ किया था. रूट 2 को पहले हम लोगों ने रैशनल माना था, जहाँ पे ए और बी कोप्राइम्स थे और बी इक्वल नहीं था 0 के. उसके बाद में हम लोगों ने इन दोनों का स्क्वायर किया था, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया था हम लोगों ने, और फिर दो स्टेटमेंट लिखी थी. उसके बाद में हम लोगों ने लिख दिया था a इक्वल्स टू 2c. स्क्वायर किया था तो हमें मिला था a स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर. a स्क्वायर हम लोगों को मिल रहा है 2b स्क्वायर, तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया था 4c स्क्वायर. यहाँ हमें वही स्टेटमेंट फिर मिल गया था b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर. इससे हमारा बिल्कुल आपका कंक्लूजन निकल के आ रहा था कि a और b दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर कोप्राइम्स, सो दैट्स व्हाई रूट 2 इज़ इरेशनल. तो इसी एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.3. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल. तो हमें सबसे पहले तो देखो क्लिक करना चाहिए क्वेश्चन. भाई 3 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स आपके पक्के होते हैं. अगर आपको एक क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, हमेशा आता है, हर टाइम आता है. ठीक है, मतलब इसमें तो क्या है यार, लैंग्वेज याद करनी है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो, सब कुछ फिर तो बने बनाए नंबर है. 3 तो फ्री के मान लो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बस कंसेप्ट समझ लो, कंसेप्ट को भगवान मान लो. पिछले वीडियो में भी कहा था मैंने बात. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. रूट 5 को पहले रैशनल मान लिया. लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर. तो रूट 5 इक्वल्स टू a बाई बी. ए और बी यहाँ पे हमने माने हैं को प्राइम्स हैं और बी इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के. अब क्या करेंगे, स्क्वायर करना है दोनों साइड ने. दोनों ने साइड को स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. 5 इक्वल्स टू a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर. अब क्या करेंगे हम लोग, लिख देते हैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिया. तो यहाँ क्या आ रहा है, ए स्क्वायर भाई इधर आ रहा है, मतलब फैक्टर है 5 का, है बिल्कुल है. तो 5 डिविजिबल होगा ए से, क्योंकि फैक्टर हो गया तो ये डिविजिबल होगा ए से. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसी भी इंटीजर के लिए ए इक्वल्स टू 5c, जहाँ से हमने माना है इंटीजर, कोई भी इंटीजर आप कुछ भी मान सकते हो. यहाँ भी वही अप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर. अब देखो यहाँ ए स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा था, 5b स्क्वायर के. तो यहाँ ए स्क्वायर 5b स्क्वायर के इक्वल आया था, तो यहाँ लिख दिया 5b स्क्वायर, और फिर यहाँ लिख दिया 25c स्क्वायर बिकॉज 5c का स्क्वायर. ओके, तो जब इसको काटोगे तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर. तो यहाँ भी वही हम लोग लिखेंगे, b स्क्वायर इज़ अ फैक्टर ऑफ 5. फैक्टर है बिल्कुल होगा, जी इधर इक्वल में आ रहा है, मतलब डिवाइड में जाएगा तो फैक्टर है ये. और 5 डिविजिबल भी होगा a से, क्योंकि फैक्टर है तो डिविजिबल तो होगा ही. नेक्स्ट, सो ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर. ए और बी के भाई कॉमन फैक्टर हो गया 5, क्योंकि दोनों डिविजिबल है तो कॉमन फैक्टर हो गया. फिर तो हम लोग क्या लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम्स. ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है फैक्ट को कि ए और बी को प्राइम्स है. तो हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे कि रूट 5 जो है आपका वो इरेशनल है, रैशनल नहीं है. ये आपका प्रूव हो गया, ये हो गया आपका हैंस प्रूफ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 3 + 2 रूट 5. अब देखो यहाँ थोड़ा सा लॉजिक से चेंज होगा, बिल्कुल छोटा सा, और ये क्वेश्चन वैसे इजी होने वाला है आपके लिए पिछले वाले से. तो 3 + 2 रूट 5 को हम लोगों ने पहले मान लिया रैशनल. भाई ए बाई बी की फॉर्म में मान लिया, रैशनल मान लिया, को प्राइम्स हैं और बी इक्वल नहीं है 0 के. अब क्या करना है हमें, ओनली मतलब रूट 5 को प्रूव करना है कि भाई ये इरेशनल है. मतलब पूरा करना तो पूरे को है, लेकिन रूट 5 को जब इरेशनल प्रूफ कर देंगे तो ये पूरा ही इरेशनल माना जाएगा. ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, इस तरफ ओनली रूट 5 रखेंगे, बाकी सारे को साइन चेंज करके इधर इस साइड में भेज देंगे, मतलब RHS और LHS, मतलब चेंज कर देंगे हम लोग. ठीक है, LHS में भेज देंगे हम लोग. ठीक है, RHS और LHS में ऐसे मतलब भेज देंगे, इस तरफ भेज देंगे. तो इक्वल टू किस तरफ जाता है, मतलब साइन चेंज होता है, बिल्कुल होता है. तो देखो
क्या करेंगे, RHS में भेजेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड में भेजेंगे इसको। देखो तो 3 को भेजा a + b - 3, एलसीएम लेंगे, b एलसीएम आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a - 3b / b ये हो जाएगा। इधर बच गया 2√5, अब 2 बच गया साथ में, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में 2 के साथ में ये आ गया। अब यहाँ क्या है, हमें पता है a और b को प्राइम्स हैं, लेकिन उससे पहले ये बात पता है कि a और b इंटीजर्स हैं, और जहाँ a इंटीजर है -3 तो इंटीजर होता ही है, b भी इंटीजर है, तो √5 के इक्वल में है, मतलब ये वैल्यू इनके इक्वल है, और इंटीजर है मतलब ये रैशनल है, तो a और b तो इंटीजर है, सो हियर a एंड b आर इंटीजर्स, सो a - 3b / 2b इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये रैशनल हो गया बिकॉज ये सारे के सारे इंटीजर हैं, और ये इक्वल में √5 है। भाई इक्वल में √5 है तो √5 भी रैशनल हो गया इस हिसाब से, तो इक्वल में है ना ये इस हिसाब से तो। लेकिन दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज़ इर्रेशनल नंबर। ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है फैक्ट को कि √5 तो इर्रेशनल नंबर है। सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज़ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ जल्दी से। 1/√2 ये और भी ईजी है, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, पहले वाले की तरह है। 1/√2 को रैशनल मान लिया, ठीक है, a/b में लिख दिया, को प्राइम्स मान लिया, और b इक्वल नहीं है 0 के, तो √2a = b हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड्स में, तो 2a² = b², इक्वेशन 1 बना लो। तो 2 क्या हो गया, फैक्टर हो गया b² का, और b डिविजिबल होगा 2 से। ठीक है, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अब b = 2c लिख सकते हैं हम लोग। b = 2c कैसे भाई, किसके लिए, c यहाँ क्या मानेंगे, इसी माना इंटीजर, तो b = 2c लिख सकते हैं इंटीजर के लिए, बिकॉज फैक्टर है एक तो b² का, और b किससे डिविजिबल हो रहा है 2 से भी, तो ये लिए हम लिख सकते हैं। स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में, मिलेगा b² = 4c²। अब यहाँ देखो हमने एक बात की थी कि b² = 2a² की, तो यहाँ b² की जगह 2a² लिख सकते हैं बिल्कुल। तो 2 को जब 4 से काटोगे तो 2c², तो a² = 2c², तो 2 फैक्टर हो गया a² का, और a क्या हो गया भाई, डिविजिबल है, फैक्टर है तो मतलब डिविजिबल तो होगा ही 2 से। हेंस 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हो गया 2a का भी और b का भी, बट ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है फैक्ट को कि a और b को प्राइम्स हैं। सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर। हेंस प्रूव्ड। सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे बिल्कुल। अब आपका उस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, बिल्कुल उसी की तरह करना है आपको, बिल्कुल उसी की तरह करना है, बिल्कुल ही। देखो यहाँ क्या करोगे, पहले रैशनल मानोगे a/b के, a और b को प्राइम्स हैं, b इक्वल नहीं होगा 0 के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मतलब वो ओनली इधर √5 रखोगे, बिकॉज √5 प्रूव कर दिया, मतलब सारे प्रूव हो जाएंगे। तो 7 इधर लेके आओगे, और यहाँ पता चल रहा है a, 7 और b इंटीजर्स हैं, सो ये हो गया आपका रैशनल a/7b। तो √5 ऑटोमेटिकली इक्वल में है, तो मतलब ऑटोमेटिकली आपका रैशनल हो जाएगा। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है फैक्ट को कि √5 तो इरेशनल है, तो हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, √5 इज़ ए इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 + √2, बिल्कुल आपने पीछे क्वेश्चन किया था, अभी 7 + 2√3 की तरह, उस क्वेश्चन की तरह ही है। 6 + √2 को रैशनल माना, ओनली इधर √2 रखेंगे, बाकी सारा ट्रांसफर में, मतलब -6 को ट्रांसफ़र कर दिया, तो एलसीएम ले लिया, a - 6b/b, यहाँ a - 6b तीनों के तीनों इंटीजर्स हैं, सो √2 आपका हो गया रैशनल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज ये रैशनल है, इक्वल में है, और इक्वल में मतलब मैंने माना कि x है इक्वल के y, तो x और y की वैल्यू मतलब इक्वल आएगी। ठीक है, उसी तरीके से √2 की वैल्यू इस हिसाब से हमारी इक्वल है, अगर हम लोग रैशनल मान के चल रहे हैं तो। लेकिन इंटीजर है तो ये भी भाई √2 भी रैशनल होगा, हैंस √2 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ओके, तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये भाई कॉन्ट्राडिक्ट करता है फैक्ट को कि √2 इरेशनल नंबर है, सो वी कंक्लूड दैट 6 + √2 इज़ इरेशनल नंबर, हैंस प्रूफ। तो ये आपकी होगी एक्सरसाइज, ऐसे ही मतलब चैप्टर 1 आपका होता है आज के वीडियो में फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। बड़ा ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही ईजी है। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं,
लाइक का बटन हिट करें एंड अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड नेक्स्ट आगे की वीडियोस में हम बताएंगे आपको टॉपर्स की स्ट्रेटजी एंड नोट्स बनाने का तरीका और टाइम मैनेजमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।